नगरी हो या अरण्य पुकारूं तुम्हें कहाँ। आराधिका तुम्हारी भटके कहाँ कहाँ। अज्ञेय अभीप्सा में अमित अंतरात्मा। आराध्य ना मिला तो करूं अर्चना कहाँ। संपूर्णता से मन है समर्पण किया तुम्हें। जब तुम ही गए रूठ तो मैं जाऊंगा कहाँ। संदेह के तम में रहा विचलित बहुत ये मन। श्रद्धा की ज्योति में रहे मानस में भ्रम कहाँ। ये विश्व प्रांगण में सनातन तेरा है खेल। ये विश्व प्रांगण में सनातन तेरा है खेल। तेरे संग रह के भी तुझे खोजूं कहाँ कहाँ। प्रतिबिंब तुम मेरा हो आभास है मुझे। प्रतिबिंब तुम मेरा हो आभास है मुझे। अद्वैत में हो द्वैत की संभावना का। अद्वैत में हो द्वैत की संभावना कहाँ। तप में युगों युगों से तपता रहा है मन। तप में युगों युगों से तपता रहा है मन। मेरे गीत प्रलापों के सुनते हो तुम कहाँ। तृष्णा में मेरा जीवन व्याकुल रहा अमित। सागर तुम्हारे प्रेम का संसार में कहाँ। नगरी हो या अरण्य पुकारूं तुम्हें कहाँ। मन के अंदर जब महाखोज होती है, महाजिज्ञासा होती, महाव्याकुलता होती और अथाह व्याकुलता होती है, तो बहुत भटकना भी पड़ता है। और कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी तीर्थ, कभी अरण्य, कभी एकांत, कभी कोलाहल। परंतु खोज तो आंतरिक है, जो अरण्य में भी संभव है, नगर में भी। पर एकांत, नीरवता, निःशब्दता, निस्तब्धता, गंभीरता, प्रकृति का परवेश, प्रकृति का सौंदर्य, शांति, ये सब मन को बहुत अंतर्मुखी कर देते हैं। और तब हमें जिज्ञासा में, साधना में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे भारत में एक संस्कृति थी, अरण्य संस्कृति। अरण्य संस्कृति थी जिसमें ऋषि तपस्वी आध्यात्मिक साधना करते हुए जीवन पथ पर चलते थे। ग्रामीण संस्कृति थी, लोग सहज सरल जीवन में ग्रामों में निवास करते थे। और नगर संस्कृति होती थी। अरण्य संस्कृति तो विलुप्त होती ही जा रही है। यहाँ तक कि आदि तीर्थ नैमिषारण्य से ही अरण्य संस्कृति विलुप्त हो गई। लोग महाअज्ञानता में तीर्थों को पर्यटन स्थल बना रहे हैं, जबकि तीर्थ जो है पर्यटन स्थल नहीं है, वो आध्यात्मिक साधना के केंद्र हैं। कि मनुष्य संसार में, कोलाहल में अपना मन अंतर्मुखी नहीं कर पाता है। आध्यात्मिक परिवेश में आए उसका मन अंतर्मुखी हो, श्रद्धा और भक्ति के भाव से पूर्ण होके वो परब्रह्म नारायण की आराधना करे, अध्यात्म साधना करे।
पर बहुत वेदना का विषय है कि अरण्य विलुप्त होते जा रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य विलुप्त होता जा रहा है, प्रकृति के प्रति लोगों की संवेदना जा रही है। हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। प्रकृति हमारी शाश्वत माँ है। हमें अरण्य संस्कृति पर पुनः ध्यान देना होगा। अरण्य संस्कृति अंतर्मुखी आध्यात्मिक जीवन के लिए परम आवश्यक है। और यहाँ पर जो आध्यात्मिक जिज्ञासु, आध्यात्मिक प्रबुद्ध जन हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। और यदि प्रयास हो तो अवश्य संभव है। हमें यह प्रारंभ नैमिषारण्य क्षेत्र की स्थली से ही करना चाहिए। नैमिषारण्य को पुनः उसी अरण्य संस्कृति में वापस लाना चाहिए और नैमिषारण्य को आध्यात्मिक साधना के रूप में हम देखें, उसे पर्यटन स्थल न बना। तीर्थवर नैमिष विख्याता श्रुति पुराण साधक सिद्धिदाता। जीवन के स्वरूप में अंतर्मुक्ता की तत्व अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अंतर्मुक्ता से ही ब्रह्म